गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हमने देखा कि पर्पज ऑफ फाउंडेशन क्या होता है। ठीक है, अब आज के वीडियो में लेक्चर में हम देखते हैं स्टूडेंट कि टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, नींव के प्रकार। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको जितना दिया जा रहा है कंटेंट स्टूडेंट, वो पूरा बीटी बोर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको सामने पूरा लेक्चर दिया जा रहा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप सभी सारे जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग अच्छे ढंग से उसको आप देखिए, उसको समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको जो है अपने ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उनको सभी लोग को देखने के लिए आप प्रेरित करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, नींव के प्रकार। स्टूडेंट देखिए, नींव मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक आपका सैलो फाउंडेशन होता है और दूसरा जो होता है आपका डीप फाउंडेशन होता है। सैलो फाउंडेशन मतलब स्टूडेंट आपका मेनली दो पार्ट होता है, सैलो फाउंडेशन और दूसरा स्टूडेंट डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन मतलब स्टूडेंट उथली नींव आप जिसे कहते हैं, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, उथली नींव। ठीक, डीप फाउंडेशन को आप क्या बोलते हैं, गहरी नींव, गहरी नींव। क्लियर हो गया। अब हम पहले देखते हैं कि सैलो फाउंडेशन क्या होता है और डीप फाउंडेशन क्या होता है। तो सैलो फाउंडेशन क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए। देखिए, जब नींव की डेप्थ, गहराई उसकी चौड़ाई से कम होती है। क्लियर हो गया। जब नींव की गहराई उसकी चौड़ाई से कम अथवा बराबर होती है, तब स्टूडेंट हम उस फाउंडेशन को सैलो फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। क्या ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, चौड़ाई ज़्यादा हो रही है, अर्थात नींव की गहराई कम हो रही है। मैंने क्या बोला, नींव की गहराई उसके चौड़ाई से कम होती है। ठीक, तो आपका सैलो फाउंडेशन। अब स्टूडेंट डीप फाउंडेशन किसे कहते हैं, गहरी नींव किसे कहते हैं। ऐसी नींव जिसकी गहराई, डेप्थ उसके चौड़ाई से क्या होगी, यहाँ पे उसकी डेप्थ ज़्यादा होगी उसकी चौड़ाई से। क्लियर हो गया। जब नींव की डेप्थ उसकी चौड़ाई से ज़्यादा होती है तो ऐसी नींव को हम गहरी नींव या डेप्थ फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। ठीक, चलिए अब स्टूडेंट बात आती है कि सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए, सैलो फाउंडेशन स्टूडेंट, इसमें क्या है, मैंने बताया कि इसकी जो गहराई होगी उसकी चौड़ाई से कम होगी। ठीक, सैलो फाउंडेशन स्टूडेंट जनरली सामान्य मकान बनाने के लिए, सामान्य संरचना का निर्माण करने के लिए, जहाँ पे मृदा की स्थिति सही हो, ठीक है, वहाँ पे आपको सैलो फाउंडेशन का प्रयोग किया जाता है। और डीप फाउंडेशन, जहाँ पे संरचना का भार बहुत ज़्यादा आ रहा हो, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रक्चर बहुमंजिली इमारत का हो और वहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी मृदा की अच्छी नहीं हो, ठीक है, वहाँ पे भी आप क्या करते हैं, डीप फाउंडेशन का प्रयोग करते हैं। या आप ब्रिज बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं,
तो उस केस में स्टूडेंट आपको डीप फाउंडेशन का प्रावधान करना चाहिए वहाँ पे, तब जो है डीप फाउंडेशन का प्रोवाइड करना आवश्यक हो जाता है। बेयरिंग कैपेसिटी सोयल की जहाँ कम होगी, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रक्चर पे लगातार लोड ज़्यादा आ रहा हो, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का निर्माण करना हो, उस कंडीशन में स्टूडेंट हमें प्रिफर करना होता है डीप फाउंडेशन का। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन दो प्रकार के होते हैं, सैलो एंड डीप। सैलो की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे और डीप फाउंडेशन की परिभाषा लिखेंगे कैसे, कहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट हम आगे चलते हैं कि सैलो फाउंडेशन जो होता है उसके भी कई प्रकार होते हैं स्टूडेंट। तो सैलो फाउंडेशन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? जनरली सैलो फाउंडेशन के प्रकार 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वो 8 प्रकार आपके यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखिए, सैलो फाउंडेशन के जो प्रकार हैं स्टूडेंट, वो आपका स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, ठीक है, राफ्ट फाउंडेशन, ग्रिलेज फाउंडेशन, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, कैंटिलीवर फाउंडेशन, स्टेप्ड आर बेंच्ड फाउंडेशन, कैंटिलीवर फाउंडेशन, इन्वर्टेड फाउंडेशन। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट? ठीक, यहाँ ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया? तो ये आपका सैलो फाउंडेशन के 8 प्रकार। और डीप फाउंडेशन के जो प्रकार होते हैं स्टूडेंट, आपके पाइल फाउंडेशन, ठीक, जिसे धारक नींव हिंदी में बोलते हैं, बेल फाउंडेशन जिसे आप कूप नींव हिंदी में जानते हैं, कैसून फाउंडेशन, कैसून फाउंडेशन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपसे जब पूछा जाएगा कि क्वेश्चन जो बनता है बीटी बोर्ड में कि फाउंडेशन क्या होता है और फाउंडेशन कितने प्रकार का होता है, तो वहाँ पे आपसे जब पूछा जाएगा कि फाउंडेशन क्या होता है, उसकी डिफिनीशन लिखेंगे फिगर के साथ, जो मैंने आपको वीडियो में दिखा रखा है वो आप फिगर के साथ बनाएंगे, परिभाषा लिखेंगे। और ये फाउंडेशन के टाइप्स में स्टूडेंट ये सारे आना चाहिए। कहने का मतलब पहले आप सैलो फाउंडेशन दिखाएंगे, फिर डीप फाउंडेशन दिखाएंगे, फिर सैलो फाउंडेशन के पार्ट दिखाएंगे कि सैलो फाउंडेशन मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, तो 8 पार्ट आप इसके दिखाएंगे। फिर फाउंडेशन डीप फाउंडेशन में इसमें आप 3 प्रकार से ये दिखाएंगे कि इसके जो है 3 टाइप के होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ फाउंडेशन नींव के प्रकार। मतलब स्टूडेंट कि 8 इसके भाग और 3 इसके, 8 3 11 भाग आपको याद होने चाहिए कि सैलो फाउंडेशन के अंतर्गत कौन आता है, डीप फाउंडेशन के अंतर्गत आता है। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि नींव कितने प्रकार की होती है तो 2 प्रकार से बताएंगे और उसके डिटेल में इनके क्या क्या होते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम स्टूडेंट आगे देखेंगे कि इन सभी पे, यहाँ तक क्लियर हो गया? स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, ठीक है, फैलाव या खसका नींव जिसे आप बोलते हैं, राफ्ट फाउंडेशन, और राफ्ट फाउंडेशन को ही स्टूडेंट इसको मैट फाउंडेशन के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको कहीं कहीं आपको मैट फाउंडेशन के भी नाम से जाना जाता है। ग्रिलेज फाउंडेशन, ग्रिलेज में भी कई प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन मतलब संयुक्त पाद नींव के नाम से जाना जाता है। कंटिन्यूअस सतत नींव जिसे बोलते हैं। स्टेप्ड आर बेंट मतलब सीढ़ीदार फाउंडेशन या बेंच्ड फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। कैंटिलीवर मतलब प्रतिधारक या प्रास धरन जिसे आप बोलते हैं, जैसे बीम में आपने पढ़ा होगा कैंटिलीवर बीम, ठीक है ना। तो इसमें फाउंडेशन क्या है, कैंटिलीवर मतलब प्रास नींव जिसे आप बोलते हैं। इन्वर्टेड आर्क फाउंडेशन मतलब स्टूडेंट, इन्वर्टेड आर्क फाउंडेशन मतलब आर्क नींव के नाम से जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। तो ये आपके टाइप्स ऑफ फाउंडेशन हो गए। अब हम स्टूडेंट आगे हम चर्चा करेंगे एक एक पार्ट पे कि स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन क्या होता है,
और स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन में जो डिजाइन किया जाता है आपका, उसमें कैसे उसकी विड्थ निकालते हैं, कैसे डेप्थ निकालते हैं और कैसे जो है कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई रखते हैं। ठीक है, तो स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन स्टूडेंट, अगर आप पहला वाला अगर आप समझें स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन मतलब खसकेदार नींव। जैसे मैंने आपको वीडियो स्टूडेंट बताया था, ये आपको वीडियो में फाउंडेशन का जिक्र मैंने जब कर रहा था तो वहाँ पे आपको मैंने ये दिखाया था स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो आपका स्टूडेंट, ये जो है पोर्शन, ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन, ये आपका क्या हो रहा है, ऑफसेट हो रहा है, ये क्या है, ऑफसेट छूट रहा है। तो यही है स्टूडेंट आपका क्या, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, फैलाव नींव। जनरली जो है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन स्टूडेंट, फैलाव नींव जो होता है, ठीक है। तो फैलाव नींव जो होता है स्टूडेंट, वह साधारणतः जो मकान बनाया जाता है, जो आप मकान बनाते हैं, साधारण जो मकान बनाते हैं स्टूडेंट, उसमें अधिकतर जो है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का कैसे हम डिजाइन करते हैं, इसके बारे में हम स्टूडेंट आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन कैसे बनाया जाता है। और इसी के जो आपको ये फिगर दिखाया है स्टूडेंट, आगे हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि इसका जो है कितना जो है डेप्थ रखा जाना चाहिए, कैसे उसको निकालते हैं डेप्थ को, कितना कंक्रीट ब्लॉक जो है। ओके स्टूडेंट, तो फैलाव नींव स्टूडेंट, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ये जो डेप्थ है, ठीक है, वो कितना रखना है। ये आपका फाउंडेशन है स्टूडेंट, ये आपको पता है, ये आपका कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक। कंक्रीट ब्लॉक में आपकी कंक्रीट ब्लॉक को कितना रखना है, और इस कंक्रीट ब्लॉक को फाउंडेशन जो देना है, आपका डेप्थ कितना होना चाहिए, ठीक है, गहरा कितना होना चाहिए, और यह कितना ब्रेड्थ होना चाहिए। रैंकाइन का फार्मूला का प्रयोग करके हम इसको निकालते हैं, ठीक है। और रैंकाइन के फार्मूले में स्टूडेंट हम देखेंगे कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितना होना चाहिए, ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी और डेंसिटी ऑफ सॉइल का प्रयोग करते हुए हम जो है यहाँ पे हम स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का स्टूडेंट डिजाइन करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है हम स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का डिजाइन के चरण को पूरा करते हुए हम स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का डिजाइन करके उसका डेप्थ, ब्रेड्थ और कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो हम इसी को स्टूडेंट स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन को, क्योंकि आपको अकॉर्डिंग टू बीटी जो सिलेबस कहता है वो उसमें दे रखा है कि स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन को, डेप्थ को, ब्रेड्थ को, कंक्रीट ब्लॉक को, थिकनेस को कैसे निकाला जाता है, उसके अनुसार हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि कैसे हम जो है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन में डेप्थ, ब्रेड्थ को निर्धारित करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टूडेंट हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन को हम विथ फिगर के साथ उसके डेप्थ और ब्रेड्थ को निकालने के बारे में हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।